नमस्कार, जय हिंद। बढ़िया होंगे। तैयारी भी ठीक चल रही होगी। ठीक उन्हीं लोगों की चल रही होगी जो पहले से लगे थे। उन लोगों की थोड़ी खराब चल रही होगी जो बाद में लगे हैं। मैं पहले ही कहता था कि भैया लग जाइए, लग जाइए, लग जाइए। खैर कोई बात नहीं। एक कहावत है कि देर से आए दुरुस्त आए। अगर अभी भी आप एक्टिव मोड में हैं, निष्क्रिय नहीं हैं, तो अभी भी आपका कुछ हो सकता है बेहतर, है ना। ये वीडियो मैं लाना नहीं चाह रहा था, तो बोलेंगे लाए क्यों? क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर बहुत प्रैक्टिस सेट लगा लिया, 40-45 आ रहा है नंबर, ज्यादा नहीं आ रहा है। देखिए, आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे नंबर बढ़ाने के लिए तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे। तो अब आप ये वीडियो देखेंगे, क्यों देखेंगे भाई? जब बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो पड़े हैं तो क्यों देखेंगे? मैं देखिए आपको इसमें उदाहरण स्वरूप आपको सब चीज बताऊंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस सेट में नंबर बढ़ाना है और कैसे इस पर काम आपको करना होगा। ऐसे ही कुछ भी कर लेने से नंबर नहीं बढ़ेगा। देखिए, रबड़ नहीं है कि खींच दिए और बढ़ जाएगा, सीधी बात है। अगर विधिवत तरीके से ना अगर इस पर काम करेंगे तो लगे रह जाएंगे, 2 महीना 4 महीना नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर विधिवत तरीके से आप करेंगे तो आप फर्क जो है वो 10 दिन से ही आप देखना शुरू कर लेंगे। तो वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा, जो भी पॉइंट बताऊंगा उसको फॉलो आप लोग करिएगा। अगर इतना करते हैं तो आप फर्क स्वयं महसूस करेंगे। बताने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए, जिनका भी, मैं एक कैटेगरी बता रहा हूं, जिनका भी, एक मिनट, जिनका भी, जिन्हें लग रहा होगा कि भाई हमारा तो इतना कम है, किसी को लग रहा हमारा इतना कम है, तो देखिए, जिनका भी अगर अभी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर हमारा 30-35 आ रहा है, 30-35 वाले, तो भाई 30 और 35 वाले का इलाज नहीं है, क्योंकि आपने बहुत लेट कर दिया। सीधी बात मैं बता रहा हूं। ये नहीं कि 30 नंबर अभी आ रहा है तो आपको 1 महीना में 60 आ जाएगा। हमारे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई घोंटी नहीं है कि जो हम पिला देंगे, है ना। क्या है ये आपको समझना होगा। अगर आपका अभी 45-50 के इर्द गिर्द आप भटक जा रहे हैं, ये आपका चल रहा है अभी 45-50 के आसपास, तो इसमें आपका सुधार हो जाएगा और ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा। ताकि आप, अब देखिए 30 वाले का हम अगर बढ़वाएंगे भी, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा तो 10-15 नंबर, बहुत ज्यादा करेगा तो भी 45 तो कहां रिजल्ट होगा उसका, नहीं होगा ना। लेकिन अगर ये 10-15 नंबर बढ़ जाएगा इनका, या 50-55 वाले का, तो उनका अच्छा हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर कि भैया कैसे नंबर बढ़ेगा। वो सब छोड़िए, कैसे नंबर बढ़ेगा ये बताइए। आप इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक ना। तो हमें मान के चलिए कि हमने यही वाला प्रश्न, हमको लगा कि चलो ये प्रश्न आया प्रैक्टिस सेट में, ठीक। इस प्रश्न में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था, किसने लगाया था भैया? तो आपको अब मान के चलिए कि आंसर पता है या नहीं पता है। दो ही चीज होगी कि या तो आंसर पता रहेगा या तो आंसर नहीं पता रहेगा। चूंकि निगेटिव मार्क्स है नहीं, तो बच्चे अंधाधुन लगाते हैं। बच्चे जो है वो अंधाधुन कुछ भी आंसर लगाते हैं। यहां पर आपको सावधानी बरतनी है। जो प्रश्न आपको डेफिनेटली पता है कि भैया इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता टॉमसन है, ठीक। तो ये पता है आपको, तो चलिए इसको तो आप लगाएंगे। अब मान के चलिए कि आपको पता नहीं था, आपने लगा दिया, अंदाजे तुक्का लगा दिया और तुक्का आपका लग गया टॉमसन, ठीक। अब आप क्या करते हैं कि जब मिलाते हैं लास्ट में आंसर, तो आप देखते हैं कि हमारा सही हुआ है 56 और गलत हुआ है फलना, इतना। होता क्या है कि ये टॉमसन आपको याद नहीं था, लेकिन आपने तुक्का से तो सही कर लिया। अब जब नेक्स्ट बार आप टेस्ट लगाएंगे और यही क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद नहीं रहेगा कि हमने रदरफोर्ड लगाया था कि टॉमसन लगाया था। यहां पर आपका माइनस मार्किंग होगा, है ना। माइनस मार्किंग का मतलब कि निगेटिव वाला माइनस मार्किंग नहीं, आपको अपने आप में लगेगा कि हाँ यार, हमें तुक्का तो लगा दिया था उस समय, लेकिन जो है हमें याद नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, ठीक। जैसे आप नॉर्मली लगाते हो, आप
जो आपको डाउट वाला प्रश्न रहे उसमें आप एक छोटा सा बिंदी या डॉट ऐसे लगाएंगे, ठीक ना। जब सारा प्रश्न आपका चेक हो जाएगा, 100 को 100 चेक हो जाएगा, तो आपको आना है घूम करके और ये डाउट वाले प्रश्न को पढ़ लेना है। देखिए जो बता रहा हूं पॉइंट नोट कर लीजिए, जो बता रहा हूं पॉइंट नोट कर लीजिए। ये क्योंकि इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होता है तो बच्चे अंधाधुन लगाते हैं तुक्का, और यही जब दोबारा आ जाता है क्वेश्चन तो यही छितर जाते हैं, बिखर जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं इसी की तरह। जैसे देखिए आ गया प्लाज्मोडियम में जनन कैसे होता है, आपको नहीं पता है, आपने तुक्का लगा के सही कर लिया कि बहुखंडन के द्वारा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम यही प्रश्न आया तो आपको लगेगा कि मुकुलन लगाए थे कि पुनर्जनन लगाए थे। तो आपको क्या करना है कि आप जब 8 नहीं याद है तो 8 के नीचे आप डॉट लगा दीजिए। क्वेश्चन चेक हो गया। हम जब जितने डॉट्स वाले हैं उन सबको अब अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। उन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको पूरे पादप में जनन, जंतु में जनन पूरा पढ़ लेना है, ताकि अब इससे कोई प्रश्न आए तो आप नहीं छोड़ेंगे। समझ गए? एक बात, पहली बात यही आपको करना है। एक पॉइंट और मैं बताऊंगा, दूसरा पॉइंट, बाकी तो पॉइंट तो बहुत सारा है, लेकिन ये 2 पॉइंट आपको बहुत ज्यादा लाभ कराने वाला है डायरेक्ट। पहला पॉइंट, पहला आप समझ गए। दूसरा क्या करना है कि जैसे आपने टेस्ट सीरीज लगाया तो आप क्या करते हैं कि पहला का डी सही है, दूसरा का सी सही है, चौथा का ई सही है, क्लियर है। लेकिन यहीं आपको नहीं रुक जाना है। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आप उसको फिर देखते भी नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे आपने आज सुबह लगाया टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्लियर है, आपके 50-55 सही हुए। अब आपको क्या करना है कि जितने भी 100 क्वेश्चन हैं उन 100 क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। आप उनको फिर से पढ़िए कि भैया इनमें से कौन वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो आप बताइए, चलिए हाँ एब्सेसिकम, इसको हम जानते हैं। इत्मीनान से टेस्ट देने के बाद 20 मिनट 25 मिनट का समय लगता है। अगर ये टेक्निक आप फॉलो करेंगे बहुत ज्यादा लाभ होगा। आप यकीन मानिए, आप उम्मीद नहीं किए हैं दोस्त, उतना लाभ आपको होगा। टेस्ट लगाने के बाद एक बार जब आप रिवीजन करेंगे इसको ना, तो इतना ज्यादा लाभ होगा, इतना ज्यादा लाभ होगा, आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे कि इतना कम समय में आखिर हम इतना कैसे बेहतरीन कर पाए। 2 तरीका मैं बताया, एक डाउट वाला, ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं करते हैं और फेंका जाते हैं। सीधी बात मैं बता रहा हूं, जो है वो है। क्योंकि देखिए मैं भी आप लोगों के ही बीच से आया हूं, पहले मैं भी यही गलती किया करता था, है ना। तो खुद से ही पता चला कि अरे यार आखिर क्या दिक्कत हो रही है। तुक्का वाला लगा देते हैं, फिर आता है तो गड़बड़ा जाता है। तो उसको कैसे हमने सॉल्व किया, हमने देखा कि हाँ ये तरीका बढ़िया है, उसको पढ़ के और करो, और आज आप देख रहे हैं कि सब कुछ सही हो गया है ना। तो यही मैं फिर कहना चाहूंगा, पहला आपको ये, और दूसरा एक बार पढ़ना है। एक और तरीका है जो मैं पहले भी बताता आया हूं कि जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाइए तो आपके प्रैक्टिस सेट में पीछे डिस्क्रिप्शन रहता है, उस डिस्क्रिप्शन को अवश्य पढ़े। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि एक प्रैक्टिस सेट जब आप लगाते हैं, सॉल्व करते हैं खाली जीके जेस वाला, तो आपको मान के चलिए कि 1.5 घंटे का समय मिलता है ना, 1.5 घंटे का समय मिलता है। अब आपको 40-50 मिनट और इसमें ऐड करना है, 40-50 मिनट आपको और इसमें ऐड करना है डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए। यानी कि लगभग 2.25 घंटे में आपको एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है विधिवत, अच्छे से सॉल्व करने के बाद आपको 40 मिनट का आपको एक्स्ट्रा समय देना होगा, ठीक ना। इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आप सुबह आपने टेस्ट दिया, अब आप शाम को या दोपहर को जब भी आप खाली हो तो इसको एक बार 1 से 100 तक आप पढ़िएगा। निश्चित ही आपको लाभ होगा, और इतना बेहतरीन लाभ होगा कि आप यकीन नहीं करोगे कि हाँ इतना लाभ हुआ है। आप एक बार करके देखिए, आप 4 से 5 दिन में जो है वह फर्क महसूस करेंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर आकर के आप वीडियो में कहेंगे कि हाँ सर बहुत हेल्पफुल रहा आपका ये टेक्निक। ये 3 बातें ही बताया हूं, ज्यादा कुछ नहीं बताया हूं। बहुत सारे लोग बैड कमेंट्स भी करेंगे, डजंट मैटर। हमें अगर मेरे बताए गए तरीके से 4 बच्चा भी लाभान्वित होता है तो अच्छा लगता है। बैड कमेंट वाले करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, है ना। एक कहावत है कि हाथी चले बाजार, और आगे वाला तो आप लाइन जानते ही हैं। तो
तो इसको फॉलो करेंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। नुकसान तो रत्ती भर भी नहीं है। किसी से आप पूछ लीजिए कि भैया अगर ऐसे करते हैं तो नुकसान है क्या, कोई भी नहीं बोलेगा कि नुकसान है, क्योंकि है ही नहीं नुकसान। आप टेक्निक यूज पता आपको भी था, लेकिन आप अप्लाई नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि हम कोई नया चीज बता दिया आपको, ये सारी बातें आप जानते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन आप करते नहीं हैं। आप हमारे बताने का इंतजार कर रहे हैं, है ना। और ये वाला जो टेक्निक बताया हूं, ये आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। अब तक तो नहीं किसी ने बताया है, हो सकता है किसी ने बताया हो, बट मैंने तो नहीं देखा है कि ऐसा किसी ने बताया है। और ये टेक्निक बहुत ज्यादा कारगर है। जो डाउट वाला प्रश्न होता है वही आपको डुबाता है। आप अनुभव किए होंगे एग्जाम में, अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया है तो अनुभव आपने किया होगा कि आप इजी वाला प्रश्न गलत करते हैं, कंफ्यूजन के रूप में लगता है बी होगा कि सी होगा। जैसे दे दिया कि इनमें से कौन सा मंदक के रूप में कार्य करता है, भारी जल की ग्रेफाइट। अब आप कंफ्यूज रहते हैं कि भारी जल था कि ग्रेफाइट था, है ना। तो जब कंफ्यूजन हो वहां पॉइंट दीजिए और उसको बाद में आकर के निरीक्षण करिए कि क्या है तुम्हारा मामला, देखता हूं, रुको। तो ऐसे करके आप बेहतरीन अपना स्कोर को कर सकते हैं। बस यही टेक्निक था, इसको फॉलो करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और बाकी मेहनत ईमानदारी से करिए, वर्दी आपका इंतजार कर रही है दोस्त। अगर ईमानदारी से कर रहे हो तब, और नहीं करोगे ईमानदारी से तो जो ईमानदारी से कर रहा होगा वो वर्दी पाएगा। 19,838 पद है, किसी का नाम अभी लिखा नहीं है। मेहनत करेंगे नाम लिखा जाएगा। मेहनत आपके हाथ में है, बाकी आपकी मर्जी। फिर मिलते हैं, नमस्कार।